जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 यानी कि अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी पढ़ रहे थे हम लोग। देखिए, इसमें हम आपको लगभग अर्थव्यवस्था के प्रकार वगैरह बता चुके हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास, यानी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है, इसी के बारे में आप समझेंगे। देखिए, ये चूंकि एसएसटी है, अब बोर्ड पे लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, तो हम बोल के जो आपको समझाएंगे उस चीज को ज्यादा ध्यान से देखिएगा। तो पहले बोर्ड पे लिखा है उसको देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति, यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास है, डेवलपमेंट जो है, वह ऐसा नहीं हुआ एक बार में कोई चमत्कार हुआ, कोई जादू का छड़ी घुमा दिया और देश क्या है, विकसित हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर आखिर होता क्या है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक लंबा प्रोसेस जाना पड़ता है। 1947 का भारत, 1947 में आजाद हुआ भारत, 2026 साल लगभग 78-80 साल के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं आजादी के बाद। फिर भी हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश की श्रेणी में आते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 2047 तक हम लोग 100 साल में भी प्रवेश करेंगे तब भी विकसित नहीं हो पाएंगे। रीजन्स है, बहुत सारे रीजन्स है। ठीक है, अब उस मैटर पे नहीं जाते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर फिर अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज यहाँ पहुंचे हुए हैं तो इसमें विकास नहीं किए हैं। निरंतर विकास हम लोग किए हैं, सतत विकास लगभग ठीक है हम लोग करते आए हैं। लेकिन जिस रेशियो से, जिस रेट से विकास होना चाहिए, उस रेशियो से, उस रेट से विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 1947 का भारत, जहां के राजनेता, जहां की सरकार को बस ये चीज सोचना था कि लोगों का पेट कैसे भरे। रूरल डेप्थ इतना ज्यादा, भूख से मरता हुआ किसान, भूख से मरता हुआ नागरिक, बेरोजगार इंसान, सारी अर्थव्यवस्था धरी की धरी रह गई थी हमारी। तो उस टाइम सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या थी कि हम कैसे अपने देश को बचा कर कम से कम लोगों का पेट भर सके। ठीक है, तो उस टाइम में ये क्या है, आपको ये पंचवर्षीय योजना वगैरह ला करके, हरित क्रांति वगैरह ला करके, ठीक है, सरकारों ने कोशिश किया पहले लोगों का पेट भर जाए। एक समय था जहां हमसे पेट भरने की बात कर रहे थे, और आज देखिए हम लोग मंगल पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, नासा हमारा कितना अच्छा, इसरो हमारा कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जिस रेशियो से डेवलपमेंट होना चाहिए उस रेशियो से डेवलपमेंट अभी भी कम है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है इसके। ठीक है, अभी देखिए एथी का माहौल बहुत खराब चल रहा है, पूरी दुनिया का माहौल बहुत खराब चल रहा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हमारा गिर रहा है। दूसरी चीज, हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देश पे डिपेंड है, जिसकी वजह से हमको क्या है, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये कभी चमत्कारी चीज नहीं है, ये दिनंतर धीरे 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 करके होते होते एक लंबा प्रोसेस लगता है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का। ठीक है, चलिए अब अर्थव्यवस्था के विकास में आपको देखेंगे तो सबसे पहले आपको आर्थिक विकास पे सोचना पड़ेगा। तो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर रोस्टो, एक अर्थशास्त्री है। इनका कहना है कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि का दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध है। आर्थिक विकास की श्रम शक्ति का दर कैसे बढ़ रहा है, दूसरा जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। देखिए, सिंपल तरीके से इसको कैसे समझिएगा। अर्थव्यवस्था, मान लीजिए आप एक कमाने वाले व्यक्ति है और महीने का कमा रहे हैं 10,000। ठीक है, और आपके घर में अभी मान लीजिए 2 लोग हैं सिर्फ इसको खाने के लिए, यूज करने के लिए, तो पर पर्सन कितना पड़ा, 5,000 रुपया। कि हर एक व्यक्ति पे 5-5 हजार रुपया आएगा, आसानी से खर्च कर सकते हैं। लेकिन यही अभी आप 10,000 रुपए ही सैलरी पे काम कर रहे हैं और आपको सैलरी अभी बढ़ा नहीं, लेकिन आप हो गए 2 से कितने, 4। तो 4 हो गए तो अब कितना हो गया पर पर्सन, 2500 रुपया। यानी पहले अगर आपके पास 5,000 रुपया पर पर्सन आता था तो आप अच्छे से खा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जैसे आपके पास ये 2500 आया तो आपको परेशानी होनी शुरू। ठीक है, दैट इज आर्थिक विकास। इसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं कि आर्थिक विकास अगर करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम है कि श्रम शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप क्या कीजिए, जनसंख्या को कम कर दीजिए। अब जनसंख्या वृद्धि होगा, श्रम शक्ति वही का वही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। यही अगर आप 10,000 कमा रहे थे, 2 लोग थे, और यही अगर 20,000 अगर आप कमाना शुरू कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ 4 लोग में, फिर से वही का वही चीज रह जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास। दूसरा है मौद्रिक विकास। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता, वित्तीय प्रणालियों के विस्तार और केंद्रीय बैंक की नीतियां इत्यादि मौद्रिक विकास से संबंधित है। मौद्रिक विकास सिंपल से समझिएगा तो मुद्रा का विकास। एक समय था जब पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम चला करता था, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उसमें वस्तु से वस्तु को खरीदा जाता था। जैसे आज आप लोग गांव में देखिएगा, वो सन पापड़ी बेचने वाला आता है,
बर्फ बेचने वाला आता है या मिठाई बेचने वाला आता है। उससे अगर आपको सारी चीजें खरीदनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको उससे सिर्फ पैसा ही देना पड़ेगा। आप घर से क्या है डिब्बा डुब्बी जो है, लोहा, ये सब बाल वगैरह जो ये सब लाके उसको दे सकते हैं, उसके बदले में आपको देगा। यानी कहने का मतलब है आपको बर्फ खाने का मन हुआ, आपको सोन पापड़ी खाने का मन हुआ, तो उसके लिए आपने क्या है, आपने पैसे नहीं दिया, आपने कुछ ना कुछ वस्तु दिया। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वहां था, फिर धीरे धीरे लोगों को जरूरत महसूस हुई, तो जरूरत के हिसाब से फिर से धीरे धीरे कर करके मुद्रा तक हम लोग पहुंचे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मौद्रिक विकास। तो आज तक इतना ही रहने दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे जो भी चीजें हम धीरे धीरे करके आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। लास्ट तक हमारे साथ बन रहिएगा और बीच में हौसला मत छोड़िएगा। हमारा हौसला कभी टूट कब जाता है, जब थोड़ा व्यूज कम आता है। थोड़ा आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मैं बता दीजिए, मैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।